नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष साधना में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल गुरु पूर्णिमा थी। आशा है आप सभी ने थोड़ा सा समय निकालकर अपने गुरु को अवश्य याद किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेल पत्र यानी बिल्व पत्रों से जुड़े हुए थोड़े नियम कायदे देखेंगे कि उनको प्रयोग में कैसे लाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज से भारत के कई हिस्सों में सावन महीना यानी श्रावण मास शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की इस श्रावण मास में खूब पूजा की जाती है। कई लोग नित्य यानी दैनिक तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। बहुत से लोग उपवास रखते हैं। बहुत से लोग हर सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो इन पूजाओं का एक अभिन्न अंग होता है बेल पत्र, बेल का पत्ता। जैसा कि आप जानते होंगे, बेल पत्र ऐसा होता है। ये 3 पत्तों के जो समूह है उसमें एक, इसको इस ट्रिपलेट को एक बोलते हैं। तो ये 3 समूह के में आता है बेल पत्ता। तो हम इनसे जुड़े कुछ नियम कायदे देखेंगे। होता यह है दोस्तों, कई बार हमें सावन में बेल पत्ता नहीं मिल पाता। कई बार बाजार में ऊंचे दाम बेचते हैं, औने पौने दाम बेच देते हैं ना लोग बाग। तो हम नहीं खरीदना चाहते। और कई बार तो समझ लो बेल पत्र आसपास मिलता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, कैसे बेल पत्र का प्रयोग करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, तो इन नियम कायदों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो भाइयों, इस वीडियो को पूरा देखना और यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरी चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आइए थोड़ा बहुत नियम कायदे देखते हैं और इनसे जुड़े जो श्लोक है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जहाँ पे श्लोक बोलने की जरूरत होगी मैं बोल दूंगा, जहाँ पे केवल दिखाने की आवश्यकता होगी वहां पे मैं आपको श्लोक दिखा दूंगा स्क्रीन पर, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो दोस्तों, बेलपत्र से जुड़ा सबसे पहला नियम तो इसे तोड़ने को लेकर ही है। आप कभी भी इसे किसी समय किसी फूल की तरह या किसी और पत्ती की तरह नहीं तोड़ सकते। इसको तोड़ने के पहले आपको संकल्प लेना होता है और वो संकल्प एक मंत्र पढ़कर लिया जाता है। ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं वो मंत्र आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट करता हूँ और एक बार बोल दूंगा। आप कई बार बोलकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, ताकि आप कभी भी इसे बिना पढ़े बोल सकें। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आप केवल भगवान शिव की आराधना के लिए बेलपत्र तोड़ने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। और इस मंत्र के द्वारा केवल ऐसे 3 पत्तों का सेट ही तोड़ें, पूरी शाखा या पूरी डाली ना तोड़ें। एक बार संकल्प लेकर आप कितने भी ऐसे पत्ते तोड़ लीजिए, ऐसे ट्रिपलेट 3 पत्ते कितने भी बार आप तोड़ लीजिए, लेकिन डाली या शाखा, पूरी शाखा कभी ना तोड़ें। अपनी मेहनत बचाने के लिए पूरी डाली ना तोड़ें। आइए दोस्तों, मंत्र देखते हैं क्या है। दोस्तों, इस समय मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। मंत्र है अमृतोद्भव श्री वक्ष महादेव प्रिय सदा ग्रयामी तब पत्राणी शिव पूजार्थ मादरात। तो दोस्तों, ये मंत्र आपने देखा। इस मंत्र के द्वारा आप केवल महादेव की पूजा के लिए बेलपत्र तोड़ने का संकल्प लेते हैं और एक बार में पूरी डाली नहीं, केवल ऐसे 3 पत्तों का सेट। अगर आपको 10 पत्ते चाहिए, आप 10 बार में ऐसे ऐसे पत्ते तोड़िए, लेकिन यदि एक डाली पे 10 पत्ते हैं, उस एक डाली को मत तोड़िए अपनी मेहनत बचाने के चक्कर में। आशा है आप इस नियम को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, अब देखते हैं कि हम कौन कौन से दिन, कौन कौन सी तिथि को बेलपत्र इत्यादि नहीं तोड़ सकते, यानी बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। कौन कौन सी तिथि, कौन कौन से वार को, उससे जुड़ा एक मंत्र आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंत्र का जो मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूं। लिंग पुराण के इस श्लोक के मुताबिक आप रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा आप अष्टमी तिथि और अमावस्या को भी बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा आप संक्रांति यानी मासिक संक्रांति जिस दिन होती है, सूर्यदेव जिस दिन राशि बदलते हैं, उस दिन भी आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। अब दोस्तों, मौके की बात है कि आज से सावन शुरू हुआ है और आज सोमवार ही है। तो आज निश्चय ही बहुत लोगों ने इस नियम का उल्लंघन करके बेलपत्रों को तोड़ा होगा। तो नियम इसलिए पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक खास बात यह है कि इन दिनों में बेलपत्र से पूजा करने पर मनाही नहीं है, केवल बेलपत्र तोड़ने पर मनाही है। यानी आप पहले से तोड़े हुए जो बेलपत्र हैं उनके द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। बस इन दिनों में आपको बेलपत्र तोड़ना नहीं है। कई लोग जबरदस्ती जाके तोड़ लेते हैं, पर नियम जो है दोस्तों, हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए और इन वारों और तिथियों में हमें बेलपत्र तोड़ने को अवॉइड करना चाहिए। अगले महीने 16 अगस्त को संक्रांति है, सिंह संक्रांति, यानी सूर्यदेव सिंह राशि में आएंगे। उस दिन भी आप बेलपत्र को ना तोड़ें। यद्यपि उस दिन शुक्ल एकादशी है, 4, 9, 14, अष्टमी और अमावस्या में से कोई तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस दिन बेलपत्र ना तोड़ें, क्योंकि उस दिन मासिक संक्रांति है। और ये जो तिथियां हैं, वार हैं, संक्रांति, ये पूरे साल के लिए वैलिड होती हैं, ना कि केवल श्रवण मास के लिए। तो पूरे साल में कभी भी आप जो है महादेव की पूजा करनी हो तो इन तिथियों में
बेलपत्र ना तोड़े, पहले से बेलपत्र तोड़ के रखें, अगले दिन भले ही ये तिथियां पड़े आप पूजा कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए अगले नियम की तरफ चलते हैं। पुराण का ये जो श्लोक इस समय आप अपने सामने लिखा हुआ देख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप एक बेलपत्र को धोकर बार बार महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी ने पहले से एक बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया, और आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो आप उस बेलपत्र को उठाइए, धोइए और दोबारा से आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से बिल्कुल भी संकोच ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बेलपत्र जो होते हैं ना, ये महादेव को अत्यंत प्रिय होते हैं। और स्कंद पुराण में जो श्लोक आपने अभी देखा लिखा हुआ, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको आपकी स्क्रीन पे, उसमें लिखा भी हुआ है अर्पिता न्यापी बिलवानी प्रक्षाल्यापी पुनः पुनः, यानी बार बार आप उस जो पत्ता है उसको चढ़ा सकते हैं। तो कई बार ना हमें पत्ते नहीं मिल पाते किसी कारणवश, या जैसे जो तिथियां मैंने बताई उनके चलते हम कई बार पत्ते तोड़ पाने में सक्षम नहीं होते। जो तिथियां प्रोहिबिटेड होती हैं उनमें हम पत्तों को नहीं तोड़ पाते, तो हम पत्ते कहाँ से लाएंगे। या कई बार बाजार में बहुत ऊंचे दाम पे पत्ते बेचते हैं जानबूझ के लोगों को परेशान करने को। ऐसी स्थिति में अगर आप पत्ते ना अरेंज कर पाए, आप चुपचाप नहा धो के भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, वहां भक्तों ने पहले से जो पत्ते अर्पित कर रखे हैं उन्हें धोएं, भगवान शिव को चढ़ाएं और पूजा करके घर आ जाएं, बोले भोलेनाथ का नाम लें। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल संकोच करने की जरूरत नहीं है। तो आशा है दोस्तों आपको ये 3 नियम जो हैं पसंद आए होंगे, आपने इनको अच्छे से समझा होगा, क्योंकि दोस्तों सावन में इन नियमों को समझना बहुत आवश्यक है। आप समझें, अपने घर वालों को भी समझाएं और जीवन भर इसको फॉलो करें, क्योंकि सावन हर साल आता है। कई लोग पूरे साल महादेव की पूजा करते हैं बेलपत्र के द्वारा, सावन में तो खासकर। तो इसलिए दोस्तों सावन के बहुत दिन बचे हैं अभी। आशा है आप इस वीडियो का अच्छा प्रयोग करेंगे, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री राम आप सबको खुश रखें, और भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए भी मेरी प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ को उनकी जो है, भगवान भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो, उन पर अपनी कृपा बरसाएं और हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाएं। जय भोलेनाथ दोस्तों। ओम नमः शिवाय।